मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो वेरी गुड मॉर्निंग, आपके सामने हाजिर हूँ एक बड़ा ही यूनिक वीडियोस कॉन्सेप्ट लेके। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसको हम लोग विद इन 30 मिनट के अंदर कहानी खत्म। रिवीजन, इट इज रिवीजन टाइम। सो वीडियो थोड़ा फास्ट होगा, जल्दीबाजी में होगा, इसलिए अब आपको रिवीजन करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि चार्ज अगर रुका हुआ रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज अगर रुका हुआ रहेगा, ठीक है, क्या है? इफ, पहला कॉन्सेप्ट है, इफ चार्ज इज इन रेस्ट, अगर रेस्ट में होगा तो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। अगर चार्ज मूवमेंट में रहेगा, यानी कि मूविंग रहेगा, यानी मूविंग चार्ज, करंट की बात है, मूविंग चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं। मूविंग चार्ज क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा करेगा, प्लस में क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट्स करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फाई एल डी फील्ड बनाएगा। तो यानी कि दो चीज बनाएगा, क्लियर हो गया। चार्ज रुकेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग करेगा तो दो, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि क्या 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 चार्ज या तो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है? तो पहले के जमाना में लोग बोलते थे नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन एक इंसान आए, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने मैग्ने नाम के एक बुक्स लिखा। उसमें मैग्ने ही बुक्स का नाम था, तो याद रखना पड़ता है, डी मैग्नेटे था, डी मैग्नेटे नाम की किताब उनका था। उनकी किताबें याद रखना, डी मैग्नेटे, डी मैग्नेटे इनकी किताबा का नाम था। ये किताबा में ना सब मेंशन कर दिए थे। मेंशन कहाँ किए? कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट से क्या किए कि रिलेशनशिप सेट किए। कैसे? आपको पता है सर, आपको पता है कि चार्ज में अट्रैक्टिव चार्ज अब वर्सेस मैग्नेटिज्म है ना, क्या हो जाएगा? मैग्नेटिज्म। यानी कि अगर चार्ज को देखा जाए तो चार्ज में भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है। चार्ज के भी सिमिलर पोल, सिमिलर जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और सिमिलर पोल क्या करता है? सिमिलर पोल क्या करता है? रिपेल करता है। पोल जो है रिपेल करता है ना। तो सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, सिमिलर पोल जो है रिपेल करते हैं। डी सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो डी सिमिलर पोल्स जो है अट्रैक्ट करता है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी कि मान लीजिए कि अगर प्लस चार्ज क्यू है तो इसके चारों ओर जो होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैग्नेट के चारों ओर भी तो होती है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर भी तो होती है मैग्नेटिक फील्ड। बोलिए ना, बोल दो जरा, होता है ना। तो इसमें भी फील्ड होता है काफ़ी हद तक। लेकिन दिक्कत वाला बात, प्रॉब्लम ये है कि सर मैग्नेट का हमेशा दो पोल ही एग्जिस्ट करता है, एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन चार्ज बउआ अकेले भी रह सकता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। तो ये कुछ खास हमारे डी सिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज देखें मैग्नेटिज्म में और चार्ज में देखें। अब बारी आती है हमारी कि क्या इलेक्ट्रिक करंट के साथ मैग्नेटिज्म का कोई रिलेशन है? क्या इसका बाप दादा लगता है? क्या इसका पोता है? आइए हम इसी एपिसोड में जानेंगे, अगले एपिसोड का वेट नहीं करेंगे, ठीक। तो बहुत समय तक सबको ये मान्यता था कि नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट में कोई ऐसा नहीं है। इवन ओस्टर्ड को भी यही मानना था, है ना। कौन सा ओस्टर्ड थे? ओस्टर्ड, OESTर्ड, इनके नाम है तो ओस्टर्ड, ठीक है। अब ये जो ओस्टर्ड थे, जो साइंटिस्ट थे, इनको ये मानना था
कि जो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है। और एक दिन कॉम्पेहेंगन, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ वो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों को, और उनको दिमाग में भी यही था कि सबको यही बताना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ कि वो गए, दिमाग में रख लिए और क्या किए कि एक वायर ले लिए, ठीक है, वायर को बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। मान लीजिए कंडक्टर वायर है, यहाँ से इस तरह से उन्होंने जोड़ा, वायर को बैटरी से कनेक्ट ऐसे कर दिए, ठीक है, बैटरी दे दिए और बगल में कनेक्टर ऐसे, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, इसका मैं शेप का मैं ले लेता हूँ, यही जो पोर्शन है वो कंडक्टर है। इसको हम कलर्स चेंज कर देते ताकि आपको, इस वाला पार्ट्स को हम कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, इस वाले पार्ट्स को ए बी पार्ट्स को, ठीक है। बाकी यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, तो आप कॉन्सेप्ट समझना कि जब वो लाए थे थ्योरीज को बताने के लिए, तो गलती से वो थ्योरी में जो सेटअप था वो सेटअप तैयार करना भूल गए। जैसे उन्होंने लाया था कंडक्टर वायर और एक लाए थे मैग्नेटिक नीडल लाए थे, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल लाए थे, एक तरफ रेड कर देते हैं, ठीक है, और एक तरफ वाइट कर देते हैं, मैग्नेटिक नीडल उन्होंने लाया था, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल जब उलाए तो उन्होंने वो थ्योरी को ही वो भूल गए। से मान लीजिए कि मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल्स को बार बार वो क्या करते थे कि परपेंडिकुलर प्लेस करते थे, तार के ऊपर परपेंडिकुलर रखते थे। मान लीजिए कि अगर ये वायर है तो वो इसे ऐसे रखते थे, इस तरह से, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, इस तरह से वो रखते थे परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो हुआ बिल्कुल वायर का 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये थ्योरी वो पहले से सेटअप तैयार करके रखे हुए थे, इसी का लेक्चर उन्हें कॉलेज में देना था, लेकिन गलती से साइंस का देन कहिए, वो परपेंडिकुलर उस समय जब लेक्चर वो दे रहे थे तो उस समय ये परपेंडिकुलर ना रख के भूल गए और गलती से क्या किए, तार के ऊपर ये पैरेलल में रख दिए, तार के ऊपर क्या कर दिए, पैरेलल में रख दिए, इस तरह से उन्होंने पैरेलल में रख दिए। अब पैरेलल में रख दिए भैया तो डिफ्लेक्ट कर गया, मैग्नेट जो है डिफ्लेक्ट कर गया, इनके दिमाग में क्लिक किया, ओह ये तो गड़बड़ हुआ, ये तो डिफ्लेक्शन हो गया, ओह नो। तो अब प्रॉब्लम आता है कि जब ऊपर रखे तो किस ओर डिफ्लेक्ट होगा और नीचे रखे तो किस ओर डिफ्लेक्ट होगा। इसी को आज हम लोग ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या बताए थे कि एक कंडक्टिंग वायर अगर है, अगर उसमें करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस करंट के उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसे हम राइट हैंड थंब रूल से डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो रुक जाइए ना, मैं देख लेता हूँ कैसे हुआ, पहले स्टड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टड एक्सपेरिमेंट को जानने के लिए आपको आना पड़ेगा इस चैनल पे और समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपका ये एक वायर है, इट्स योर वायर, सेकंड वायर एंड थर्ड वायर। हम 2-3 वायर एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ठीक है, 3 वायर हम एग्जाम्पल में लेते हैं। और इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि इस वायर में अगर हम मैग्नेट रखते हैं ऊपर से, ठीक है, अगर फर्स्ट केस में, केस नंबर 1 हम करने वाले हैं, केस नंबर 1, केस 1 में क्या करेंगे, केस 1 में हम मैग्नेट को और वायर को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे। इट्स अ मैग्नेट, ठीक है, इट्स अ परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन होगी जी, अरे इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। पैरेलल रख के देख लेते हैं। सेकंड में मैं मैग्नेट को ही चेंज कर दूंगा, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैग्नेट हो गया, ओके। तो इसे मैं इस तरह से लिखा, अब ये पैरेलल है। अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, इधर नॉर्थ है तो उसको साउथ क्यों लिखे हम, इधर नॉर्थ है, इधर क्या है, साउथ है। तो आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा कुछ होगा
मैग्नेट ऊपर होगा, तार नीचे होगा, तो इसकी डिफ्लेक्शन जो होगा किस ओर होगा? बोल दो जरा, बोल दो जरा, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, इस ओर होगा, यानी राइट की ओर होगा। किधर होगा? राइट की ओर होगा। अगर तार नीचे रहेगा, मैग्नेट ऊपर रहेंगे, करंट नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो राइट की ओर डिफ्लेक्शन, आपके राइट हैंड की ओर, राइट की ओर होगा, राइट हैंड की ओर होगा। ठीक है। अगर करंट ऊपर से नीचे आएगा, अभी मैग्नेट को मुंह पर रखे हैं, ठीक है, इस सारे केसेस में मैग्नेट है अपवर्ड है, नहीं ऊपर है ना। मैग्नेट वायर इज बिलो, मैग्नेट इज प्लेस्ड ओवर वायर एंड वायर के ऊपर है, तब एक केस में ऐसा सारा काम। केस नंबर 1 है, आप बिलो रखेंगे तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अब इसी में हम मैग्नेट को प्लेस करके आपको दिखाते हैं कि मान लीजिए कि अगर करंट इधर से नीचे की ओर अगर फ्लो करेगा तो क्या होगा मैग्नेट के साथ? मैग्नेट के साथ क्या होगा? तो इट्स योर मैग्नेटम। ठीक है। तो अब जो है मैग्नेट का डिफ्लेक्शन जो होगा कुछ और डायरेक्शंस में होना चाहिए, जो आपका ए रहा, यानी कि पहले जब उल्टा होगा इसका, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। इस तरह से मान सकते हैं कि मैग्नेट इधर चला गया, यानी कि मैग्नेट अपने फर्स्ट पोजीशन से वो डिफ्लेक्ट होके इस ओर चला गया, यानी कि ये है लेफ्ट की ओर। क्या है? लेफ्ट की ओर। तो आप समझ चुके हैं कि अगर वायर के ऊपर 3 केसेस है, एक केस में नो डिफ्लेक्शन, दूसरे केस में जो होगा राइट हैंड की ओर होगा, इधर होगा लेफ्ट हैंड की ओर होगा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। अगर वायर के ठीक नीचे रहेगा, वायर ऊपर रहेगा, मैग्नेट पहले बना देते हैं, मैग्नेट हम पहले बना देते हैं, तो दोनों केसेस में सेम है। केस नंबर 2 हमारा ये है, केस नंबर 2 हमारा ये चल रहा है, केस नंबर हमारा 2 है, यानी बी में अब है कि मैग्नेट इज बिलो द वायर, यानी वायर के नीचे होगा। अगर मैग्नेट जो है वायर के नीचे होगा तो कहानी क्या होगा वो देख लीजिए, वो भी आपको याद रखना है, 2 मिनट में आपको याद कर लेना है। आइए तो पहले मैग्नेट बना देता हूँ, ठीक है। अब वायर को मैं ऊपर रख देता हूँ, इट्स अ वायर, ठीक है। अब जो है आपका करंट जो जा रहा है तो ठीक उल्टी डायरेक्शन में होगा। अब जो है ये आपका यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि लेफ्ट की ओर फर्स्ट में होगा नीचे से ऊपर जाने पर, और वायर में जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो देख लो किस तरह से होना चाहिए कि ये रहा आपका मैग्नेट, ठीक है, और ये रहा उसकी डिफ्लेक्शन, वो देखिएगा, यानी कि अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये ऐसे आपका डिफ्लेक्ट कर जाएगा इस ओर, और परपेंडिकुलर रहेगा। इस कंडीशन में परपेंडिकुलर रहेगा तो भी आपका डिफ्लेक्शंस नहीं होगा, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। इसी को हम लोग ऑक्सटर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, व्हेन अ मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड nearby the current carrying wire, then wire is deflected, when it placed पैरेलल। अगर पैरेलल रखा जाता है तो वायर डिफ्लेक्ट हो जाता है, इसी को हम ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब अगली कहानी हमारी चल रही है, ऑस्टर्ड कंप्लीट हो गया, अब मैग्नेट की कहानी शुरू करते हैं हम लोग। मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, मैग्नेट लोड स्टोन का इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि लोड कैरी कर सकता है, लोड स्टोन इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लोड स्टोन है। मैग्नेट का जो फार्मूला होता है Fe3O4 होता है, ठीक है, ये भी फेरिक ऑक्साइड मैग्नेट का फार्मूला होता है, ठीक है। मैग्नीशिया नामक शहर में मिला, उतनी खाना हम उलटने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। मैग्नीशिया नामक शहर में मिला, ठीक है। एक काल्पनिक एक स्टोरीज मिथ लिया जाता है कि जब भेड़ चलाने वाले जब वहाँ घूम रहे थे तो उनके जो पैर या में सट जाता था, लोहे के जूते, लोहा का जूता तो कोई नहीं पहनता, बट वो लाठी जो था उसमें सट जाता था मैग्नेट, तो लोग कहते थे कि यहाँ जो है भूत वगैरह है, ऐसा मिथ वगैरह रखा जाता था। ग्रीस है मैग्नीशिया, ग्रीक नॉर्थर्न ग्रीक में ये पाया जाता है, शहर है। मैग्नीशिया नामक शहर में पाए जाने के कारण इसका मैग्नेट नाम पड़ा।
है ना। मैग्नीशिया नामक शहर में पाए जाने के कारण इसका मैग्नेट नाम पड़ा। इसकी ये इतिहास रहा है। हमको इसकी इतिहास खंगालने में कोई दिक्कत नहीं है। हमका मेन पॉइंट ये है कि मैग्नेट जो होता है क्या करता है, मैग्नेट के पास होता क्या था। मैग्नेट जो है 3 चीज़, Fe कोबाल्ट और निकेल, 3 चीज़ को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। 3 चीज़ों को जो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उसी को हम कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट का ये फॉर्मूला देख चुके हैं। अगला पॉइंट हमारा स्टेप चालू हो रहा है कि अगला पॉइंट है क्या। तो ये मैग्नेट है। मैग्नेट का मेन प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो मैग्नेट आप जानते हैं कि मैग्नेट में 2 चीज़ होता है, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। 2 पोल्स होते हैं, इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, ठीक है, और दूसरा होता है साउथ पोल। अब ये कैसे पता चलता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब किसी मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंडेड करोगे, जो एक्सिस नॉर्थ की ओर आके रुकता है उसी को नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये याद रखना। जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करोगे तो जो एक्सिस नॉर्थ की ओर होता है उसी को नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जो एक्सिस साउथ की ओर होता है उसी को साउथ पोल बोलते हैं। यानी कि अर्थ में फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट कह सकते हैं, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। यानी कि आपको पता नहीं था कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल कैसे डिटेक्ट करेंगे। यानी कि धरती के अगर नॉर्थ पोल जो एक्सिस शो कर रहा है उसी को कहते हैं हम नॉर्थ पोल, और जो साउथ शो कर रहा है उसी को साउथ पोल कहते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्लियरिटी होगी। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा ये है कि अर्थ का मैग्नेटिक और जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अलग पॉइंट है। आप कभी डॉट में डाल देना, अगर कोई डॉट क्वेश्चन रहेगा तो फिर मैं आपको आराम से क्लियर करूँगा, है ना। इसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एक होता है ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट का होता है, वो आगे का सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। मान लीजिए कि ज्योमेट्रिकल है, ठीक है, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल थोड़ा छोटा होता है, ज्योमेट्रिकल बड़ा होता है। नहीं, ज्योमेट्रिकल यहाँ तक होता है, और जो मेन पोल होता है नॉर्थ पोल जो थोड़ा कम होता है, ये आप डॉट में डालना कभी, तो मैं आराम से बताऊँगा कि ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल एक होता है, जियोमेट्रिकल नॉर्थ पोल होता है, और एक होता है आपको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, हल्का फुल्का फर्क है। ज्योमेट्रिकल ग्रेटर होता है, अंत तक होता है, मैग्नेटिक थोड़ा छोटा होता है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल थोड़ा छोटे होते हैं, या साउथ पोल भी होता है, सेम टू सेम। इसको हम साउथ भी बोल सकते हैं, इसमें भी साउथ पोल हो, दोनों में साउथ पोल होता है। क्लियर है। तो थोड़ा आप डॉट में, ऐसे क्वेश्चंस को डॉट में डालिएगा तो ज़्यादा हम डील करेंगे, क्योंकि हमें जल्दीबाजी में इसको कंप्लीट करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट की मैं बात कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, उससे पहले टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट करेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेट हमें बात करनी है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, कितने प्रकार के मैग्नेट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला होता है हम लोग का आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट हुआ, और दूसरा जो होता है आपको, एक आर्टिफिशियल हुआ और दूसरा हुआ नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है। तो एक आर्टिफिशियल, एक नेचुरल। आर्टिफिशियल मैग्नेट वैसे मैग्नेट कहते हैं जो अर्थ से निकलता है, यानी कि अर्थ को खोद कर जब निकाला जाता है उससे हम लोग कहते हैं Fe2O4। आपको याद होगा Fe3O4 ना, ये हम लोग का मैग्नेट का फार्मूला था। ये अर्थ से जो निकलता है उसी को हम लोग आर्टिफिशियल नेचुरल बोलते हैं। और नेचुरल में बड़ी कम पावर होता है, अट्रैक्टिव पावर बहुत लो कम होता है, यानी कि अट्रैक्टिव पावर जो होता है, अट्रैक्टिव पावर बहुत लेस होता है। पावर इज लेस, बहुत कम कह सकते हैं, ठीक है। अब नेचुरल का क्या कहानी है कि अगर, सॉरी, आर्टिफिशियल का क्या कहानी है कि अगर आप आयरन को, किसी आयरन को या तो स्टील्स को, आयरन को, स्टील को, या तो कोबाल्ट को, निकोल को, अगर आप नेचुरल मैग्नेट से रब्ड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रब्ड कर देते हैं Fe को, तो ये भी जो है मैग्नेटाइज हो जाता है, इसमें भी मैग्नेटिक गुण आ जाता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी आ जाता है। इसका मतलब हम लोग चाहेंगे तो मैन मेड या तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, दिस इज पॉसिबल, अगर इसकी गुण इसमें आ गया। तो इसीलिए इंसान ने जो है आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। कैसे? तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में पहला आता है आपको बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आता है जो एकदम रेक्टेंगुलर होता है, आप देखे होंगे बार मैग्नेट, अगर आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, दिस इज अ बार मैग्नेट, ओके।
तो इधर है आपका नॉर्थ, इधर है साउथ, दिस इज बार मैग्नेट। दूसरा होता है हॉर्सो मैग्नेट। क्या होता है? हॉर्स सो मैग्नेट होता है, मैग्नेट होता है। कैसा होता है वो देख लीजिए। हॉर्स सो जो मैग्नेट होता है वो यू शेप में आपका घोड़े के नाल के जैसा होता है, वो याद रखिएगा। इस तरह से हॉर्सो मैग्नेट होता है। और तीसरा जो आप लोग का है कौन सा मैग्नेट है? मैग्नेटिक नीडल है। क्या है? मैग्नेटिक नीडल, नीडल है। तो ये कैसा होता है? तो ये तो बहुत मस्त है। इस तरह से ये मैग्नेटिक नीडल है जिसमें नॉर्थ है साउथ होता है। जनरली ये डायरेक्शंस को पता करने के लिए यूज होता है। तो मैग्नेटिक में नीडल में आप देखें कि एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, दूसरा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी समझते हैं, जो डायरेक्शन शो करता है। मैग्नेट के दो खास गुण क्या है? मैग्नेट का दो खास गुण है, मैग्नेट का दो खास गुण। दो खास गुण कौन से दो खास गुण हो? दो खास गुण जाने तो वो देख लेते हैं। तो दो खास गुण जो मैग्नेट के हैं, पहला है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। पहला अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। और दूसरा है आपको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। चलेंगे आगे, चलिए तो जरा। तो देख लिए, तो एक होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट का दो गुण है। अब खास तरह के मैग्नेट में और भी गुण क्या है? तो आप जानते हैं कि सिमिलर पोल जो होते हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। पहला गुण हुआ, ठीक है। डी सिमिलर पोल जो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टेड टू ईच अदर। याद रहेगा, डी सिमिलर पोल तीसरा होता है, ठीक है। मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड हम बात करेंगे अभी, 2 मिनट रुक जाइए, पहले इसके सारा प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट में जो जनरली इसका अगर कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल पोल जो होते हैं, जितने भी पोल हैं वो आपको ग्रेटर होते हैं मैग्नेटिक पोल से। मैग्नेटिक पोल से ये तय है कि ऐसा ही कुछ होता है ज्योमेट्रिकल पोल। तीसरा, मैग्नेट में आप देख चुके हैं इसके फील्ड लाइंस होते हैं, तो फील्ड लाइंस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैग्नेट में देखिए कि एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होता है, एक रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है। ये मैग्नेट होता है। मैग्नेटिज्म को अगर आप हार्म कीजिएगा, इफ द मैग्नेटिक गुण अगर किसी मैग्नेट से निकालना है तो उसे कैसे कर सकते हैं? अगर उसे मारिएगा, ठीक है, तो उसका मैग्नेटिक गुण नहीं जाएगा, उसको तोड़ दीजिएगा। तो इफ अ मैग्नेट इज हार्म्ड, क्या किया जाता है? हार्म्ड, ठीक है, देन इट डज नॉट लॉसेस इट्स मैग्नेटिज्म, या मैग्नेटिज्म को नहीं खोता है, बट जला देने के बाद खत्म हो जाता है। अगर जला दीजिएगा तो उसका मैग्नेटिक गुण खत्म हो जाएगा। अगर इसको तोड़िएगा तो छोटे छोटे मैग्नेट बन जाएंगे, समय नॉर्थ साउथ आ जाएगा। हाँ, सबसे खास चीज़ कि देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेट देयर इज ऑलवेज अ मैग्नेट फाउंड इन टू पोल, या तो कह सकते हैं कि पेयर ऑफ पोल होता है, पेयर ऑफ पोल। मैग्नेट कभी अकेला जो है नॉर्थ या साउथ को एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा दो पोल रहेगा इसका, दो पोल, यानी कि एक नॉर्थ एक साउथ। जैसे ये वाला में आप देख चुके हैं, इस वाले फिगर में नॉर्थ साउथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये नहीं कि सिर्फ नॉर्थ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चार्ज में ऐसा होता है कि वो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगल हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा है मैग्नेटिक फील्ड्स। तो मैग्नेट में अट्रैक्टिव गुण कहाँ से आया? तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो आइए हम देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो किसी मैग्नेट के चारों ओर वह फील्ड जहाँ से हम मैग्नेटिक फोर्स को अनुभव कर सकें, फील कर सकें, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। में मान लीजिए कि आपके पास एक मैग्नेट है, यू हैव अ मैग्नेट, ओके। तो इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स में these are okay, and these are the field lines.
और इनके कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके हम जिक्र करेंगे अब इसी वक्त इसी चैनल पर, और वो भी तुरंत, ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्थ है एंड साउथ है। इसके फील्ड लाइन्स क्या होते हैं ज़रा याद रखिएगा। नॉर्थ से निकलेंगे आउटवर्ड्स, क्या होते हैं, बाहर की ओर, आउटवर्ड्स होते हैं। और साउथ में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। साउथ में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। ये इनवर्ड्स होता है, क्या होता है, इनवर्ड्स होता है। यानी कि साउथ में इनवर्ड्स होता है और नॉर्थ में आउटवर्ड होता है। ये बाहर है, यानी कि आउट ऑफ, यानी कि बाहर की बात है, लेकिन अंदर में कुछ और होता है। अंदर में कंप्लीट लूप बना देता है, कंप्लीट लूप बना देता है सब। यानी कि अंदर में इनवर्ड्स, यानी मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो साउथ से क्या होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, याद रखिएगा। तो ये तो हुआ आपका मैग्नेट के गुण। वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन रहा है इसलिए इसको यहीं तक रोकते हैं। अगले एपिसोड में मिलिए हमारे कुछ खास इसके मैग्नेटिक गुण के साथ। तब तक के लिए सब खैर, है ना। थैंक्स।